हमारे जो आज के ऑनर में शाहिद साहब के जो हमने दिया हुआ है ये ट्रिब्यूट, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि वो ऑल द वे फ्रॉम लाहौर से यहाँ पे आए और अपने दोस्त अहबाब को भी इन्होंने ये दावत दी। ये मेरा या समझ लो हम जैसे लोगों का काफ़ी लोगों का ख्वाब था कि फिल्म स्टार शाहिद हैं या जो इनकी लेवल के हीरोज़ हैं वो यहाँ पे ट्रिपल में आए। कंप्लीट पैकेज है आप उन लोगों के लिए जो ये जानना चाहते हो कि मोहब्बत एक बार देखने में होती कैसे है, किसी को सिर्फ एक बार देख लिया जाए तो वो एक इनाम है। पुरजोर तालियां होंगी शाहिद हमीद साहब के लिए कि यहाँ तशरीफ ले आए स्टेज पे विराजमान हुआ। पुरजोर तालियां सब होंगी और आप बड़े बड़े इस्तेमाल करेंगे। बहुत सारी तालियां शाहिद साहब, तालियां 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 मजेदार तालियां। पूरे कराची की तरफ से शाहिद साहब को कराची में वेलकम करते हैं, क्योंकि कराची में ईस्टर्न स्टूडियो, इंटरनेशनल स्टूडियो, यहाँ शाहिद साहब ने जो अपना काम किया वो जब तक पाकिस्तान है इनका फन जब तक जिंदा रहेगा। मैं कितना खुशनसीब हूँ कि जब्बार राठौर साहब ने शाहिद भाई के प्रोग्राम में हमें बुलाया और यहाँ पर जो लोग बैठे हुए सब पाए के लोग हैं और इसमें हमारे मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, उनके बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मेरे रब ने जितना इनको बड़ा बनाया उतना उनसे एक चीज़ छीन ली, वो गुरूर। वो सबसे इसी तरह प्यार से मिलते हैं, लगारी साहब मिलते हैं। लेकिन एक बात का अभी थोड़ा सा दुख हुआ कि असलम शेख साहब तकरीर करने आए और मेरी तरफ इशारा करके कहने लगे अब चंद लोग रह गए। बजाइए ना तालियां, ऐसी कोई बात नहीं है, एंजॉय होगा। जब्बार राठौर ने ये बहुत बड़ी तकलीफ की है और कराची से हम लोगों को बुलाया है, तो पहले तो जब्बार भाई के लिए तो भरपूर तालियां बजाए ताकि फुल एंजॉयमेंट मेरे पास अल्फाज नहीं है। बखुदा में इंडिया में रहा, 10 साल काम किया। शाहरुख खान मुझे कोई मिलने का शौक नहीं, सलमान खान मुझे मिलने का शौक नहीं, किसी स्टार से। पाकिस्तान में भी इनके बहुत स्टारों के साथ काम किया, किसी से नहीं। मुझे कुदरती पता नहीं क्या, मुझे यही शौक था कि अल्लाह मरने से पहले मैं शाहिद भाई से मिल लूँगा। मैं खुशबू फिल्म देख के आया तो मेरे को जो ईद के पैसे मिले थे मैंने वैसे ही सूट बनाया, जो शाहिद भाई ने ब्लू कलर का सूट है, अंदर वाइट कलर की शर्ट है जिसमें फूल जैसे यूं बने हुए, और वो खुशबू फिल्म में इनकी हवेली में वो फोटो यूं करके लगा, तो मैं उसी स्टाइल का फोटो खिंचवाया था अपने ईद के पैसे जमा करके, और फिर 3 की चादरों में रहता था मैं। 2 कमरों के मकान में मैंने अपने घर में वो फोटो लगाई थी। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब जब्बार साहब का कि उन्होंने इज़्ज़त अफजाई की हम आर्टिस्टों की, शाहिद साहब की। बहुत अच्छा लगता है अगर ज़िंदगी में भी कोई हमारी इस तरह से कदर करे, वरना आमतौर पर मरने के बाद 5-5 करोड़ दे रहे होते हैं लोग। तो मेहरबानी जब्बार साहब आपने इज़्ज़त दी, शाहिद साहब को नहीं बल्कि हमारी सारी कम्युनिटी के इज़्ज़त दी आपने इन्हें बुलाकर। शाहिद साहब के बारे में तो मैं क्या कहूँ, ये तो मंबा है मोहब्बत का, प्यार का, खुलूस का। और रऊफ लाला ने इतनी बातें की, मैं जो कहना चाह रहा था वो भी भूल गया हूँ। ये वाहिद शख्स है जो बिल्कुल पीक में आके इन्होंने खुद ही काम छोड़ दिया, इन्हें किसी ने नहीं कहा। इनकी डिमांड भी थी और हर शख्स चाहता था कि इन्हें फिल्म मिल, लेकिन ये छोड़ के चले गए और फिल्म में काम नहीं किया। अब आके फिर मेहरबानी इनकी कि
हमारी सेंस को इन्होंने टाइम दिया है और अब टीवी पे फिल्म में छोटा छोटा हदिये के तौर पे काम कर लेते हैं। आप लोग यकीन जानिए, अगर फनकार होगा ना कोई, तो किसी भी शख्स को वो तकलीफ नहीं देगा। उसकी वजह यह है कि कुदरत ने उसका दिल ही ऐसा बनाया होता है। ये जितने लोग बैठे हैं आपके सामने या यहाँ बैठे हैं माशाल्लाह, ये सब वो हैं कि अपने काम के मामले में ऐसे हैं कि जो दुनिया को खुशियाँ बांटते हैं। और इनके अपने घर में या अपने हालात, ये नहीं कह रहा मैं कि खुदा न करे कोई परेशानी, मतलब कि अगर घर में कोई, अगर बच्चे बीमार हैं या वाइफ बीमार है और कहीं इन्होंने ज़बान दे दी है और वहाँ पैसे नहीं मिल रहे, दोस्ती में जा रहे हैं, तो बेगम या घर वाले मना कर ज़बान दिए जाना है। मैं गुजारिश यही करूँगा सबसे, जो भी फ़न के दिलदादा हैं, फ़नकार हैं, सब एक हो जाए, एक प्लेटफॉर्म पर हमें खड़ा होना चाहिए। और हम अपनी इस फिल्म इंडस्ट्री को, फिल्मों को, कराची में भी बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं काम कर रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं है जो एक दौर में हुआ करती थी। शायद आपके लिए हम बस दुआएं कर सकते हैं और अल्लाह आपको और उम्र दराज करे, आपकी वो वजाहत, आपका वो हुस्न आज भी कायम है। फितरी बात ज़रूर है कि उम्र के साथ साथ इंसान, लेकिन जिसका अंदर साफ होता है, अंदर रोशन होता है, उसी का इजहार चेहरे से भी होता है। अनारकली यूं तो बरसरी पाक व हिंद का एक रोमांटिक किरदार है, मगर इससे मंसूब एक बाजार आज भी लाहौर के वस्त में तारीख के दरीचों से अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर और अनारकली के संगम में एक बलखाती मेहराबी सड़क किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की दीवारों को पीछे छोड़ते हुए एक छोटी सी चढ़ाई और एक बुलंदी की तरफ जाकर खत्म हो जाती है। यह अदाकार शाहिद का घर है और यही 1970 की एक दिलनशी दास्तान का आगाज होता है। हुस्न और फन जब अपनी इंतहाओं में मिलते हैं तो उसे सिर्फ शाहिद ही कहते हैं। फिल्म आंसू में माँ के हाथों बेटे की मौत का मंजर सामीन के ज़हनों पर कुछ ऐसा छाया कि ये फिल्म बहुत पीछे रह गई और ये सीन पाकिस्तान में फिल्म को चौथा सुपरस्टार दे गया। हमारे और आपके सुपरस्टार शाहिद साहब। जवाहर रतौर साहब का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने इतने थोड़े वक्त में इतना बड़ा प्रोग्राम अरेंज किया, और हसन नदी साहब का जिन्होंने बड़ी देर के बाद मुझे रतौर साहब के साथ ताल्लुक़ कराया। हालांकि ये मुझे बहुत पहले से जानते थे, और जितने मेरे यहाँ पे कोलीग्स बैठे हैं जिन्होंने मेरे बारे में बातें की हैं, ख़ास तौर पर मेरे जो सीनियर हैं मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, जिन्होंने मेरे बारे में बोला कि मैंने शादियाँ बहुत की हैं, तो वो मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया है जो कुरान शरीफ में लिखा हुआ था। दूसरी बात ये कि मैं जब फिल्म कैरियर में आया तो वो तो आपने सब कुछ देख ही लिया, और मेरे बारे में जो जो कलमात पढ़े गए वो भी आपने सुन लिए। लेकिन जो सबसे मुश्किल फिल्म थी जो मेरी ज़िंदगी में आई, उसका नाम था उफ़ ये बीवियाँ। जब मैं वो रोल कर रहा था तो मैंने एस सलमान साहब से कहा कि सलमान साहब ये रोल कैसे होगा, कैसे करूँगा भाई? कहते यार मैं कैसे मुश्किल आ सकती है, तुम तो बड़े वेल एक्सपीरियंस हो। मैंने ये किस बात का एक्सपीरियंस?
कहते कि भाई तुम तो ऑलरेडी 2 दिन कर चुके हो तो तुम्हें तो बताओ। बड़ा मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जितना कराची वाले मुझसे प्यार करते हैं। आई लव देम एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। ख़ास तौर पे जवाद साहब का और जितने मेरे एक दोस्त आए हैं, नासिर शेख साहब जो अमेरिका से तशरीफ़ लाए हैं, और मैं उनका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। और ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि आर्टिस्टों को एक मुकाम मिलना चाहिए जो कभी मिला नहीं। हमारी इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े फनकार आए हैं और आ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कभी उनको सराहा नहीं। और मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि वो कुरैशी साहब भी कह चुके हैं और मेरी फिर रिक्वेस्ट होगी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से कि इस इंडस्ट्री को रिकगनाइज करें और सपोर्ट करें। मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा उनसे कि सिनेमा जो है वो एक चीपेस्ट एंजॉयमेंट होती है और एक कल्चर को पेश करती है किसी कंट्री के लिए। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी। और जितने मेरे यहाँ पे गेस्ट बैठे हुए हैं, मेरे कुछ फैमिली के मेंबर, मेरे भांजे भी आए हुए हैं यहाँ पे, मेरे और दोस्त भी आए हुए हैं यहाँ पे। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि वो सब मुझे रिव्यू करने के लिए आए। और आई एम वेरी थैंकफुल टू ड्रीम वर्ल्ड जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और मेरी इज्जत अफजाई की। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैंने कहा आपसे लोग इतना मिलते थे, इतना प्यार करते, इतनी मोहब्बत करते थे। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब ने बताया स्पेशली लड़कियों के बारे में, तो आप कैसा महसूस करते थे? असल में मुस्तफ़ा भाई जो हैं वो हमारे बड़े प्यारे हैं। इतने शरीफ आदमी हैं कि उन्होंने जो आप फिल्मों में को देखते हैं वो वैसे नहीं है। और आज भी ये जो कुछ करते हैं वो सिर्फ अल्लाह को पता होगा। अच्छा, आपने कभी मोहब्बत की है? मोहब्बतें तो की है, लेकिन मोहब्बत की है कभी? मैंने बहुत मोहब्बत की। किससे? अपने आप से की है, काम से की है, अल्लाह से की। बहुत सारी बातें होनी चाहिए। तेरा प्यार दिल से भूलना मेरी जिंदगी का ये आके उसी हो जाए जो तेरे सिवा सपना किसी का एक बार चले आओ फिर आगे चले जाना एक बार चले आओ फिर आगे चले जाना सूरत तो दिखा जाओ एक बार चले आओ फिर आगे चले जाना हिना की खुशबू महक रही है हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है लबों पे नगमे मचल रहे हैं लबों पे नगमे मचल रहे हैं बदन से मस्ती झलक रही हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है मेरे ख्यालों पे छाई है सूरत मतवाली सी नाजुक सी शर्मीली सी आंखों से भरी काली सी रहती है वो दूर नहीं पता पता मालूम नहीं कोरिना 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 कोरिना
ऑनर की बात है कि शाहिद साहब को ये तो आप तो हमारे लिए एक मॉडल है, रोल मॉडल है। अब जैसे लोगों को मुस्तफ़ा साहब को और जो यहाँ पे बैठे हुए हैं असलम शेख साहब को देख देख के हमने एक्टिंग सीखी है सर। तो हाँ सॉरी इस वक्त मैं आप लोग की बात सुना नहीं माशाल्लाह से। तो सर आप जैसे मुस्तफ़ा साहब जैसे जो हमारे दरमियान नहीं है, बहुत ऐसे आर्टिस्ट जो सिनेमा जो हम कहते हैं कि जो हमारा जो गोल्डन एरा था सिनेमा का, जैसे रामी साहब ने यहाँ पे जो आपको ट्रिब्यूट के लिए जो सॉन्ग्स पेश किए हैं, ये तो कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं, कभी पुराने होने वाले नहीं हैं। तो जो काम हुआ है यहाँ पे हमारी इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, जो आप लोगों ने एक नाम पैदा किया है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है। और अल्लाह करेगा कि ये सिलसिला हमारे इसी तरह से कायम रहेगा। जो आपने बहुत ही एक बात की कि जो सिनेमा के हवाले से जो आजकल एक सिनेमा रिवाइव हो रहा है, उसमें जो हमारे बहुत ज़बरदस्त जो राइटर्स हैं या जो ज़बरदस्त हमारे पास डायरेक्टर्स हैं या जो हमारे पास उस तरह के एक्टर्स हैं और एक्ट्रेसेस हैं, उनसे अगर प्रॉपर उस तरह से काम लिया जाए तो कोई शक नहीं है कि हम एक बार फिर अपने उस लेवल पे पहुंच सकते हैं। तो मेरे लिए हमेशा एक खुशी का और आपसे, बल्कि आपको अभी मैंने फर्स्ट टाइम सामने देखा है तो मेरी खुशी की इंतहा नहीं है। मुस्तफ़ा साहब के साथ तो मैंने काम भी किया है, हमने वो भी एक मेरे पास एक एजाज़ है। लगानी साहब के साथ टेलीविज़न ड्रामे में हमने काम किया है, शेख साहब के साथ भी हमने काम किया है, भाईजान के साथ काम नहीं किया, मुझे हमेशा ने इनकार किया कि मैं साथ नहीं करूँ। और लाला रोज़ के साथ मेरी बड़ी एक मोहब्बत का रिश्ता है और इब्राहिम भाई के साथ बड़ी प्यार और मोहब्बत का रिश्ता है। यहाँ पे जितने दोस्त हमारे आर्टिस्ट बैठे हुए हैं जो नौजवान हैं, और हसन जहांगीर साहब जो है ना, वो ये समझ लें कि न सिर्फ हमारे मुल्क का बल्कि मुल्क से बाहर भी इन्होंने बड़ा नाम कमाया है। ये हमारे लिए एक बड़े एजाज़ की बात है सर, थैंक यू वेरी मच। तो एक इनका गाना, एक फिल्म ऐसी थी कि जब मैं स्कूल जाता था बस में, हाथ में किताबें होती थी और एवरीडे पोस्टर लगा हुआ नजर आता था मुझे नॉवेल्टी सिनेमा पे, अनमोल फिल्म। 2-3 साल 4 साल तक वो फिल्म उतरी नहीं वहाँ से, और वो एक गाना मैं देखता था और छुप के, जाहिर है सर आपके तो बेताशा मशहूर गाने बड़े बड़े, लेकिन एक छोटा सा, जाहिर है मैं अपने एज फैक्टर के लिहाज से एक गाना मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था, एडमायर करता था, और वो शबनम साहिबा के साथ आपका गाना था। तो वो गाना 2 लाइन में आपको सुनाता हूँ। इट्स अ ऑनर फॉर हमारे शाहिद साहब के लिए, क्योंकि ये इतने बड़े स्टार है, इतने बड़े स्टार है कि हमें प्राउड और फख्र महसूस करना चाहिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान को फख्र महसूस करना चाहिए कि ऐसे स्टार हमारे सामने मौजूद हैं और हमें बहुत कुछ इनसे देखने को, सीखने को मिल रहा है। स्टारडम क्या होता है? स्टारडम आप किसी से मिल नहीं सकते, एक झलक के लिए तरसते हैं। वो वाकई वो टाइम का हम इनको एक झलक नहीं देख सकते, ना देख सके कभी। आज मैं अपनी पूरी लाइफ में फर्स्ट टाइम इनको यहाँ करीब से देख रहा हूँ। तो वो गाना था, मैं 2 लाइन आपको सुनाता हूँ क्योंकि गाना नहीं सुनाना चाहिए। 2 लाइन। अजी आपकी उम्र ही क्या है, अजी प्यार में क्या रखा है, अजी आपकी उम्र ही क्या है, अजी प्यार में क्या रखा है। ऐसी बात न करो जाओगे, ऐसी बात न करो जाओगे, जाओगे ये गाना इतना मैं सर जब भी मैं देखता था, और आपका स्टाइल, आपकी मासूमियत, और शबनम सुभान अल्लाह, उन्होंने भी क्या एक्टिंग की, और वो भी हमारी लिविंग लेजेंड रही है। उन्होंने इतनी फिल्में की, किंग मेकर्स होती थी शबनम साहिबा भी, तो हम उनको भी इसी तरह हम अपने साथ याद रखते हैं। और शाहिद साहब, वन मोर टाइम सर, वी लव यू, वी लव यू, वी लव यू। अब हमेशा ऐसे जिंदाबाद पाकिस्तान करते रहे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सर। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और जब मैं वो इनका काम देख रहा था तो मैं कह रहा था कि इसे कहते हैं स्टारडम। जो स्टारडम ये सारे इन स्टार्स ने देखा है, मुझे नहीं लगता कि आने वाले 100 साल तक भी हम लोग देख सकते हैं। तो इनके बारे में मैं बहुत कुछ नहीं कह सकता, बस ये कह सकता हूँ कि इनसे हम सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि इस स्टारडम तक हम पहुँच जाएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। और हमारी ने बड़ी प्यारी बात की कि ये है स्टारडम, और जो स्टारडम शाहिद साहब, वही मुराद साहब, नदीम साहब का था, हम लोग जाया करते थे फैमिलीज़ के साथ। मैंने सर लास्ट वीक प्रेस क्लब में ये बात हुई थी कि वो असल में दौर था मूवीज़ का, तो अल्लाह करे वैसा दौर दोबारा आए। बहुत ही शानदार काम। और सर मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि लोगों से आपकी मोहब्बत आज भी ऐसी है
कि कुछ अर्से पहले आपने एक इंटरव्यू जो अभी यहाँ पे भी दिखाया, कामरान शाहिद साहब जो आपके साथ जाते हैं उन्होंने किया, और वो बहुत ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं, बहुत तेज़ रफ्तार बाउंसर पे आपको मारते थे लेकिन आप स्टेडियम से बाहर फेंक देते थे। और लोगों की आपकी मोहब्बत ये है कि वो हाईएस्ट रेटेड इंटरव्यू है पिछले 10 साल, तो इसके लिए एक क्लैप होना चाहिए।